नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अंजू सिंह। मेरे थॉट पार्लर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे नियम बिल्कुल सिंपल है। हम बहुत सारी बातें करेंगे और उसके एक मस्त कॉकटेल बनाएंगे। आप उसको जरूर ट्राई करिए। अगर उसमें से कुछ आपके काम की बात निकले तो यू कैन टेक दैट अलोंग, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आए या नहीं काम की हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन लीव देम हियर एंड कैरी ऑन। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे शब्दों के बारे में, शब्दों का प्रभाव, उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसके बारे में। क्या कभी आपका ऐसा मन होता है कि आप जो बोलो वो सच होने लग जाए? क्या कभी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई ताकत होनी चाहिए कि जो मैं बोलूं वही हो जाए? जी हाँ, हम आज इसी जादू के बारे में बात करने वाले हैं। तो बचपन में ना, बचपन से अम्मा, मेरी जो दादी, उनसे सुना था, वो ऐसे बोलती थी कि सोच समझ के बोलो, जुबान पे कभी कभी सरस्वती सवार होती तो जो बोलोगे वो सच हो जाए। और एक और बात जो इस बारे में सुनी थी, वो भी बहुत तरह सुनी होगी, कि जिनके 32 दांत होते हैं वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। अभी ऐसा कोई जादू मेरे पास तो है नहीं कि आपके 32 दांत हो जाए और आप जो बोलो वो सच हो जाए, पर कुछ ऐसा है जो हम करें तो उससे बदलाव आ सकता है कि जो हम बोले वो सच हो जाए। तो आज हम उसी जादू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो शब्दों को समझ लेते हैं। तो शब्द क्या है? जो साइंस की बात है, सिंपल बेसिक, शब्द एक एनर्जी है जो हमने कहे, और वो जैसे कहते हैं कि हमेशा रहते हैं। तो शब्द एक लाइव एनर्जी है। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है और उसको उसी सीरियसनेस से लेना जरूरी है। तो अगर शब्द एक लाइव एनर्जी है तो फिर जो भी एनर्जी हम उस शब्द को देते हैं वो एनर्जी रेसिप्रोकेट भी करता हो। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी कैसी शक्ति दें हमारे शब्दों को कि वो जो हम बोलें वो होने लग जाए। जरूर आपकी जिंदगी में भी कोई तो ऐसे लोग होंगे जो जब कुछ बोलते हैं तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो कोई बात बताते हैं तो हम मानते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि इन्होंने कहा, ऐसा जरूर हुआ होगा क्योंकि इन्होंने। तो ऐसा क्या है इन लोगों में और इनके शब्दों में, ऐसा क्या है वो अगर हमारे शब्दों में भी आ जाए तो फिर कहने नहीं। तो इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम अपने शब्दों को कैसे पावरफुल बनाएंगे, इसके बारे में पहला स्टेप, बिल्कुल पहला नियम वो है, जब भी हमारे शब्द, दो तरह के शब्दों पे हम इनिशियली ध्यान देंगे। वो शब्द जो किसी भी बात पे, इंसान पे, हालात पे कमेंट होते हैं, वो शब्द होते हैं, उन पे हम ध्यान देंगे। और दूसरे शब्द हैं जब हम कुछ कमिट करते हैं, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तो पहले कमेंट पे आते हैं। जब हम किसी के बारे में भी कोई कमेंट करते हैं, एक सेकंड के लिए इसे सोचे बोलने से पहले, क्या मैं जो बोल रही हूँ मैं उसके बारे में क्लियर हूँ कि ऐसा ही है, या ये कोई मनगढ़ंत बात है या मजाक है। अगर मजाक है तो मजाक की तरह बोलिए, उसके लहजे को बदलिए और कहिए कि मैं तो मजाक कर रही हूँ और मैं मजाक में बात हूँ। पर अगर आप जो किसी इंसान के बारे में कमेंट कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? हमें अपने अंदर सबको पता होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है। इतनी ईमानदारी हम सब अपने आप से रखते हैं, बस वो ईमानदारी बाहर लानी है। और इसको जज कैसे करना है कि जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे उस इंसान के बारे में कहना चाहिए या नहीं। अगर आप जो किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं वो इंसान के कान तक पहुंचता है, वो आपसे पूछे कि तुमने मेरे बारे में ये कहा है क्या, और आप कह पाए हाँ बिल्कुल कहा है, मेरी इस इंसान से ऐसी बात हुई और ये मैंने कहा है। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आप में है तो सिर्फ वही कमेंट करिए। 1 सेकंड लगता है इस थॉट में, हमें पता होता है कि हम इसको ओन कर पाएंगे। इसको कहते हैं अपने शब्दों को ओन करना, मैं उनको अपनाना कि हाँ ये मेरे शब्द हैं। अगर मैंने ये कह दिया, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो क्या हुआ? आपने अपने शब्दों को हल्का किया। कैसे? डिसोन करके। ये मेरे शब्द ही नहीं है, ये मैंने कहा ही नहीं है। तो आपने अपनी एनर्जी, कैसी एनर्जी भेजी अपने शब्दों को? डिसोन करने की एनर्जी। अब आप सोचिए वो शब्द आपको कैसी एनर्जी भेजेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, शब्द भी हमें एनर्जी देते हैं। इसको थोड़ा और आगे समझेंगे। फिर पहले हम आते हैं कमिटमेंट, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शब्दों में, जो जिनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो
सबसे बेसिक कमिटमेंट पे कंट्रोल करते हैं पहले, जो कि हम भारतीयों की पहचान बनती जा रही है। बहुत अच्छी पहचान नहीं है, समय की। आपकी किसी से बात हुई, उसने बोला मिलते हैं, कितनी देर में आ रहे हो, और आपने बिना सोचे, एक पल भी उस पर सोचे बिना कह दिया 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, कल शाम 5 बजे। क्या आपने सोचा कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, जो मैं समय दे रही हूँ, क्या मैं उस पर पहुंच पाऊंगी? हमको एक थॉट देना है सिर्फ इसको, कि मैं क्या समय दूं जिस वक्त मैं वहां पे पहुंच सकूं। सिर्फ एक थॉट। तो शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करने की जरूरत है। अच्छा, तो आपसे मिलना है, तो अभी 11 बजे हैं, मुझे 10 मिनट लगेंगे घर से निकलने में, और आपका घर मेरे घर से 20 मिनट के करीब दूरी पे है, ट्रैफिक कम हुआ तो 20 मिनट, तो समझ लीजिए अभी से आधे घंटे के आसपास, आधे घंटे से 35 मिनट में मैं आपसे बोल रही हूँ। और जब आपने ये कहा, तो आप सोचिए आपके शब्दों में क्या ताकत है, और जो सुन रहा है उसको क्या सुनाई दे रहा है। उसको एग्जैक्ट आपकी प्लानिंग समझ में आ रही है कि आप ऐसे ही नहीं बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसको आपने अच्छे से सोचा है, समझा है, फिर आप कमिट कर रहे हो। अगर हम ये दो चीजें, कमेंटिंग और कमिटमेंट पे फोकस करना शुरू करते हैं बोलने से पहले, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। अब जैसे ही आप बोले कि मैंने कमिट तो कर दिया, पर किसी वजह से, ये सेकंड स्टेप है, किसी वजह से मैं उसे नहीं पूरा कर पाई। हम कई बार बहुत अच्छी कोशिश भी करते हैं, जेन्युइनली चाहते भी हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कर दूं, पर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अब जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, तो मुझे एक प्रेस नोट इशू करने के लिए एक छोटा सा राइटअप बना के मेरी एक फ्रेंड को भेजना था, बट मैं अभी तक नहीं कर पाई। तो अभी इस वीडियो को बनाने से जस्ट पहले मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे बोला मुझे कल तुम्हें भेजना था, मैं अभी तक नहीं भेज पाई हूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर कि आज वो तुम्हें पहुँच जाए। और उसको कॉल करने से पहले मैंने मेरी एक कलीग को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये मेरा काम था जो मैं नहीं कर पाई हूँ, मुझे इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए, क्या आप ये बना के भेज सकते हैं, अगले आधे घंटे में ज़रूरत है। एंड शी सेड हाँ मैं भेज दूँगी। मैंने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया, तो पहले तो मैं इस बात को प्रेजेंट हुई कि ये मैंने नहीं किया, फिर मैंने कन्वे किया, उनको मैसेज दिया, उनको बताया जो मेरी कमिटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, और फिर मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया कि जो मैंने कमिटमेंट किया, जो मैंने वादा किया है, उसको पूरा अब कैसे करना है, और उसको फॉलो अप करके मैंने वो पूरा करवाया और वो प्रेस नोट इशू हो गया है। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट। अभी आप ये देखिए कि जिस इंसान को मुझे मैंने कमिट किया था, मैं पूरा नहीं भी कर पाई चाहे, पर नेक्स्ट टाइम भी जब मैं उनको कुछ बोलूंगी कि मैं ये करूंगी, तो उनको इतना पक्का विश्वास है मैं ये करूंगी। नहीं कर पाई तो मैं उनको टाइम पे इन्फॉर्म करूंगी, और जो भी है मैं इसका एक रास्ता भी बनाऊंगी कि अब ये कैसे काम। ये दो चीजें अगर आप अपनी आदतों में ला पाए, राइट, तो एज आई सेड कि कमिट करना, कमेंट करना बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है, और उसको रिक्रिएट करना इन केस वो कंप्लीट आप नहीं कर पाते हो तो। अब इन सब चीजों से क्या होगा, जैसे मैंने कहा, हम अपने शब्दों को, मेरे कहे हुए शब्दों को जब तक मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगी, मैं एनर्जी नहीं दूंगी, तो कोई वो दूसरे तक किस एनर्जी के साथ पहुंचेंगे। अब मुझे विश्वास है, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ वो पूरा करूँ। जिनसे मैं कोई काम कहती हूँ कि हाँ ये मैं कर दूंगी, उनको पूरा विश्वास होता है कि अंजू ने कहा है तो हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो शब्दों को इतनी पावर मिल जाती है कि शब्द वही एनर्जी हमें वापस रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वो शब्द, वो जो एनर्जी हमारे को आती है, वो कहाँ, वो हमारी जुबान को मिलती है। तो उस जुबान से हम फिर जो भी कहते हैं वो होता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है, मुझे लगता है मैंने कहा था पर उसको मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगी, तो धीरे धीरे रास्ते बनते चले गए और काम होता चला गया। यही जादू, ये जादू हम सब अपने अंदर ला सकते हैं इन बेसिक स्टेप्स के साथ। अब हमेशा की तरह आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम एक छोटे से मेडिटेशन के साथ करेंगे। 3 चक्रों पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं, ये वो चक्र है जो स्पेस जहाँ से ध्वनि निकलती है,
आवाज हमारी। अगर यही एनर्जेटिक रहे सिर्फ, तो जो हम बोलेंगे वो सिर्फ अब एक आवाज, एक ध्वनि, एक शब्द बन के रह जाएगा। बट अगर हम इस चक्र को अपने अनाहत चक्र, हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र, जो कि थर्ड आई भी बोलते हैं हम इसको, ये ज्ञान का चक्र है और ये इमोशंस का चक्र है। अगर हम इन दोनों के साथ अलाइन करके फिर जो बोलेंगे, तो उसमें हमारे भाव और हमारा ज्ञान दोनों होंगे। तो जब ये दोनों मिलके हमारे शब्द निकलेंगे तो वो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, और उसके साथ जैसे हमारी कमिटमेंट जुड़ेगी, जो हम बोलेंगे वो होता चला जाएगा। तो इन्हीं 3 चक्रों पे हम ध्यान देंगे। अपने आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, अपने हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए, हथेलियां आसमान की ओर। लंबी गहरी सांस लीजिए पेट भर के, और लंबी गहरी सांस छोड़िए, पूरा पेट खाली कर दें। हर आती हुई सांस नई एनर्जी का संचार हमारे शरीर में कर रही है, और हर जाती हुई सांस पूरी थकान, पूरी टेंशन शरीर से निकाल के बाहर ले जा रही है। अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से। अब अपने विशुद्धि चक्र, जो कि थ्रोट चक्र है, हमारे गले में होता है, इसमें फोकस करिए। धीरे धीरे महसूस करिए कि यहाँ पे हल्का हल्का ऑसिलेशन, हल्का हल्का गोल चक्र में घूम रही है एनर्जी, हल्की हल्की घूम रही है, उसको महसूस करिए गले में। और ऐसा महसूस करिए कि अब ये गोल चक्र धीरे 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 बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है। ये चक्र इतना बड़ा हो गया है कि नीचे हमारे अनाहत चक्र को भी तक पहुंच गया है, और ऊपर हमारे आज्ञा चक्र तक भी पहुंच गया है। बहुत ही अच्छा शांत महसूस हो रहा है। तीनों चक्र आपस में अलाइंड महसूस कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये चक्र बड़ा हुआ था, धीरे धीरे वैसे ही ये चक्र छोटा होता जा रहा है। वापस छोटा और छोटा और छोटा। जहाँ से हमारे अनाहत चक्र से, विशुद्धि चक्र से, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, वहीं पे वापस ये एनर्जी चली गई। जहाँ थोड़ा अच्छा लगे तो हल्के हाथों से अपनी हथेली मलिए। अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से अपने गले पे आगे हाथ रखिए, और अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को अपनी गर्दन पे पीछे रखिए। अपने हाथों से अपने विशुद्धि चक्र को एनर्जी दीजिए। आप महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा गले में। फिर से अपनी हथेलियों को आपस में हल्का सा मलिए। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक दीजिए। मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोलिए। परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपको हर समय पे सही शब्दों का चयन करने के लिए और आपके शब्दों को निभाने की शक्ति आपको हमेशा दे। नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप इट एड्स वैल्यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने सवाल और फीडबैक मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।